साथियों, वह दिन नहीं होता है जिस दिन हम अखबार की खबरें पढ़े और उन खबरों के अंदर कृषि भूमि, फ्लैट, मकान या प्लॉट को खरीदने और बेचने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी का जिक्र न हो। आप उठा लीजिए किसी भी दिन का अखबार, अखबार के पन्ने पलटिए। उन अखबार के पन्नों को पलटते पलटते कहीं न कहीं आपको ये खबर मिल जाएगी कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई एफआईआर दर्ज करवाई है। और उस एफआईआर का जो बेस है, जो आधार है, जो कारण है, वह कहीं न कहीं संपत्ति को खरीदने और बेचने को लेकर है। पिछले कुछ दिनों से यदि आपने अखबारों में गौर किया हो तो उदयपुर शहर में विभिन्न पुलिस थानों के अंदर जो एफआईआर दर्ज हो रही है, उन एफआईआर में मैक्सिमम एफआईआर के जो कंटेंट्स हैं वह इस प्रकार के हैं कि एक व्यक्ति ने उसकी संपत्ति यानी कि जमीन, मकान, प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, कुछ भी ले लो, मुझे 20 लाख में सेल आउट करने का एग्रीमेंट किया, मुझसे टोकन अमाउंट ले लिया और अब वह मुझे रजिस्ट्री नहीं करा रहा है। या फिर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ इससे पृथक एफआईआर दर्ज करवाता है। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये चीजें सामने आ रही है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेच रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको खरीद रहा है और यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है कि सामने वाला व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, वो पैसे लेकर खा गया, नियम का पालन नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रहा है और एफआईआर दर्ज होती है। साथियों, कभी आपने गौर किया इस बात पे कि एक व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है, जिसने उसके लिए टोकन अमाउंट भी ले लिया और टोकन अमाउंट लेने के बाद वह व्यक्ति उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, तो क्यों नहीं करवा रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी एफआईआर से इस वीडियो की तुलना करना बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक ऐसे फ्रॉड से वाकिफ कराऊंगा आपको जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। हम जानते हैं कि हम जो जमीन, मकान, प्लॉट, भूमि खरीद रहे हैं, उसकी डीएलसी वैल्यू यानी कि सरकारी कीमत जिसकी हम रजिस्ट्री कराते हैं वह बहुत कम होती है। उसकी रिलायबल वैल्यू उस रेट से कुछ ज़्यादा होती है और उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है डीएलसी रेट से दुगुनी हो, तिगुनी हो, 4 गुनी हो, कहीं कहीं तो 10 गुना भी होती है। ऐसी स्थिति में जब दोनों पार्टियां आपस में डील करती है तो जिस प्रॉपर्टी की डील 50 लाख में हो रही है वहां पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मान लीजिए डीएलसी वैल्यू 15 या 20 लाख रुपए, तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे भरोसा करते हुए, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए उस प्रॉपर्टी की 15 लाख के अंदर एग्रीमेंट कर देते हैं और कहते हैं कि ऊपर का ब्लैक मनी है वो मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि 15 लाख का एग्रीमेंट इसलिए करना है क्योंकि मुझे बैंक से लोन चाहिए और वो सामने वाला व्यक्ति टोकन अमाउंट कर देता है और एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, 2 गवाह हो जाते हैं, एग्रीमेंट नोटराइड हो जाता है। अब इसके बाद जो व्यक्ति 50 लाख में ये प्रॉपर्टी खरीदने वाला था उसको 15 लाख के एग्रीमेंट पर उसने टोकन दे दिया। अब वो व्यक्ति यदि उसके मन में पाप, छल और बदमाशी है तो वो 15 लाख में भी रजिस्ट्री करवा सकता है, यानी कि वो सामने वाले को मजबूर कर सकता है कि तुमने तुम्हारे प्रॉपर्टी की मुझसे जो डील की है वह 15 लाख में की है, तुमने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है, गवाहों के हस्ताक्षर है,
डॉक्यूमेंट नोटराइड है, तुम टोकन मनी ले चुके हो, यानी कि तुम बाउंड हो चुके हो ये राशि जमा कराने के लिए। और जब आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी की बात 15 लाख में एग्रीमेंट कर दी है, तो आप भविष्य में ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैंने इतने में एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि सरकारी वैल्यू भी यही है। और कई लोग क्या करते हैं कि किसी वक्त ज़रूरत राशि उधार लेने के लिए लोगों के साथ इस प्रकार के एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो साथियों, कभी भी ध्यान रखिए, यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी रियल लिखा पढ़ी करें। ये नहीं कि सामने वाले के कहने पर आपने उसके मन को रखने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपने इस प्रकार का एग्रीमेंट कर लिया। जितनी भी एफआईआर दर्ज हो रही है ना साथियों, उनका मूल कारण यही होता है। और एक बात आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, यदि आपने किसी पार्टी से कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है और 50 लाख की प्रॉपर्टी का यदि आपने 15 लाख में एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है, और यदि आप उसको और अधिक राशि मांगते हो और वो नहीं देता है ना, तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट में जाकर सिविल केस फाइल करा के आपसे राशि वसूल करने का भी अधिकारी है, और आपसे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकता है उतने ही अमाउंट में जितने का एग्रीमेंट हुआ है। तो साथियों, एक बात ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी की जब भी खरीद फरोख्त करें, लाखों रुपए की डील होती है। अगर उसमें आप एक वकील को साथ में रखेंगे और उसके द्वारा सारी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कराएंगे, तो आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा, अन्यथा धन भी जाएगा, धर्म भी जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके लाखों की जो प्रॉपर्टी है, आप उसको कौड़ियों के भाव आपको देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यही कारण है कि आजकल जो एफआईआर दर्ज होती जा रही है, उनके पीछे हकीकत कुछ और होती है। हकीकत यही होती है कि वास्तविकता में कि जो बाजार मूल्य है उसमें भले ही रेट तय हो जाती है, लेकिन जो एग्रीमेंट किया जाता है ना, वो किया जाता है मूल रूप से डीएलसी रेट का, जो आपको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। साथियों, कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी की डील करे, लिखा पढ़ी करे, उससे पहले एक अच्छे एडवोकेट से राय ले और उसकी सलाह के अनुसार काम करे, अन्यथा धोखा होने की प्रबल संभावना है और आपके हाथ में केवल और केवल निराशा लगेगी। साथियों, यहाँ पर यह जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी के मामले में जब भी आप स्टार्टिंग जो भी एग्रीमेंट करते हो, उस एग्रीमेंट में जो भी अमाउंट लेना है ना, जो भी अमाउंट लेना है, वह अमाउंट आप स्टार्टिंग से 1 नंबर के अंदर ही ले, यानी कि बैंक एंट्री के रूप में ही ले, नहीं तो आपको इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथियों, पूरी ज़िंदगी लग जाती है मकान बनाने में, घर प्लॉट ज़मीन खरीदने में, और एक छोटी सी लापरवाही पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे, बिल्कुल भी लापरवाही न करे और एक अच्छे एडवोकेट की राय जरूर ले, वरना आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे तो उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वह एक अच्छे एडवोकेट से वेरीफाई कराए, उस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपियाँ निकलवाए और इस चीज़ से तसल्ली कर ले कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं वह किसी प्रकार से विवादित तो नहीं है, उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा है या किसी कोई कोर्ट का स्टे तो नहीं है। अन्यथा इस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना या उसकी डील करना आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है और आपके पूरे जीवन की जमा पूंजी लूट सकती है। साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।